नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। लगातार पूर्वांचल की गलियों में गांव-गांव में जाके हालात का जायज़ा लेते हुए माहौल बता रहे हैं और बेलथरा रोड से अब निकल चुके हैं। बेलथरा रोड विधानसभा से निकलकर अब हम पहुंच गए हैं सिकंदरपुर विधानसभा में और गांव का नाम है बेलसड़ी और ये विवाह भवन है और दलित बस्ती, शायद मैं गलत हूँ, दलित बस्ती है ये। तो ये दलित बस्ती है और हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, लोग बैठे थे, कुछ लोगों से हमने बात करी और धीरे धीरे हमने कहा चलिए आपसे बात करेंगे। तो माहौल क्या है इसको हम लेकर चले रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं कि गांव-गांव में क्या इस समय लहर चल रही है। तो अब बात करते हैं बेलसड़ी के लोगों से। जी, आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, यहाँ माहौल कैसा लग रहा है? माहौल इधर बीएसपी का बहुत जोरदार का है। तो यहाँ से कैंडिडेट कौन है? यहाँ से संजीव वर्मा जी हैं। संजीव वर्मा जी। और बीजेपी से? बीजेपी से संजय यादव। और एक और चल रहा है गठबंधन। हाँ, सपा और जय सोलदेव वाले हैं। हाँ, तो यहाँ से कौन, सपा से है सोहेलदेव से? कैंडिडेट यहाँ सपा से है। सपा से है। तो ऐसा क्यों नहीं कि टीवी मीडिया वगैरह, मीडिया हाउसेस वगैरह सब जो दिखा रहा है, वो करंट में जो दिखा रहा है वो तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा और भाजपा में लड़ाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जिस पार्टियों की लड़ाई है बस बसपा से लड़ाई है। अच्छा, जिसकी भी लड़ाई हाँ, बसपा से। ऐसा? बसपा पूर्ण बहुमत से यहाँ से निकल रही है हमारी विधानसभा से। अच्छा, आपकी सीट से बसपा निकल रही है। चलिए और भी लोगों से भी बात करें। जी सर, आपका नाम? अमरनाथ। अमरनाथ जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल यहाँ अच्छा है। किस पार्टी की सरकार का चांस है? हाथी का लग रहा है। हाथी का जी। जो यहाँ पे जो उम्मीदवार है, जो करंट में उम्मीदवार है, वो लगातार काम करते नहीं कर रहे हैं। तो माहौल है कुछ कि ऐसा तो नहीं कि कैमरा माइक देखा तो हम हो जाते हैं दूसरी तरफ चले जाते हैं? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से तो पिछली बार भाजपा जीती थी ना। पिछली बार कुछ माहौल ही ऐसा था, लहर था उसका ऐसा। तो ऐसा क्या करना बसपा की तरफ आप लोग वोटिंग देने की बात कर रहे हैं? बसपा का तो कोई वोट नहीं दिया था, लेकिन अब बदकिस्मती है जो कि गई थी उधर वोट। अच्छा, वोट उधर चले गए। एक बुजुर्ग भी हैं, कई इलेक्शन में उन्होंने वोटिंग करी हुई। क्या माहौल है? ठीक है। तो क्या वोट पड़ेगा, किसको जा रहा है वोट? वो हाथी में पड़ेगा। हाथी में पड़ेगा? ऐसा क्यों? हाथी में क्यों? जहाँ लोग पर जाएगा तो वही हम जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सुनकर वोट डालने की बात कर रहे हो, अंदर कहीं और? अरे सब कोई जाएगा वो इसी से हम। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। जी, किस? हम लोग, नाम बताइए पहले। हमारा नाम हरे राम राजभर है। अच्छा, हम लोग बहन जी को वोट देंगे यहाँ। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है राजभर जो वोटर है वो जो प्रकाश राजभर है उनके साथ वन साइडेड चल रहा है, फिर बीएसपी में है, लेकिन बहुत से ऐसे राजभर लोग हैं जो बीएसपी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इस बार यानी कि वोट जो है राजभर कम्युनिटी का जो वोट है वो ट्रांसफर होगा बसपा में? जी। लेकिन अगर हम बात करें बीएसपी ही क्यों, यहाँ पे समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी बात कर रही है, अखिलेश लगातार कह रहे हैं विकास चाहिए तो सपा को वोट दीजिए, योगी कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा विकास किया इस नहीं, योगी जी की कहें तो योगी जी ने भी शोषण किया है। अच्छा, शोषण किया है और सपा जो है वो भी गुंडा राज लाती है और सबसे अच्छी सरकार जो है माननीय बहन जी चलाती हैं। अच्छा, 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बन के दिखा दिया है। हम लोग उनके सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। जी। और भी लोग हैं। जी सर, नाम क्या है आपका? मारकंडे जी, क्या माहौल यहाँ पे? यहाँ का बढ़िया है। तो किसे वोट जाने गए? यहाँ हाथी का जाएगा। हाथी। लेकिन जो अखिलेश है वो भी तो इतना विश्वास दिला रहे हैं, तो उसके बावजूद भी क्यों ऐसा? अगर आप भाजपा से नाराज हैं, अगर मान लो भाजपा से नाराज है तो अखिलेश की तरफ भी जा सकते हैं बहन जी? ना, हमने को बहन जी की ओर जाएंगे। ऐसा क्या कारण है? हाँ, हम लोग को बहन जी कहीं भी जाएंगे उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। अच्छा, यह मतलब ये है कि बहन जी कहीं भी जाए बहन जी को वोट दिया जाएगा? हाँ। मतलब प्रत्याशी को वोट देंगे, बहन जी को? बहन जी को वोट देंगे। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, हमारा ना बोले ये देखिए, ये बहुत, अभी हम जो लास्ट गांव करके आए थे, जो हम लोग लास्ट गांव करके, वहाँ पे महिलाओं ने मोर्चा खोला हुआ था, वहाँ पे वन साइडेड करके महिलाएं कह रही थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वोट किसे देंगे आप ये तो बताइए? वोट तो देंगे ना? काहे नहीं, वोट नहीं देंगे, हमको उसी को देंगे, मायावती को देंगे। बहन जी जब मन का देनी जा मुझे जोग के। हाँ, तब जे करी पर जा, जेकर भाग हो जीती। भाग के बात क्या है? भाग की बात क्या है? जब जो बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा इधर की साइड आ जाइए, सड़क पे मत आइए, सड़क से इधर आइए। मान लीजिए कि जब हम लोग देंगे किसी को तो मानेंगे नहीं,
तो हम लोग तो बहन जी को देंगे। अच्छा, यानी कि अगर आप वोट किसी को भी दे दें लेकिन वैलिड नहीं किया जाता, माना जाता कि बहन जी का। हाँ, तो हम लोग बहन जी के आदमी है तो बहन जी के देंगे। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है 5 किलो राशन वगैरह की बात कर रही है, राशन दे रहे अरे हैं। राशन तो खूब दे रही है सरकार, खूब जिला रही है सरकार, इधर से राशन दे रही है, इधर से गर्दन काट रही है। हाँ, सरकार तो खूब खुद हमारी को तो एगो पैसा का कमी नहीं खे, कहाँ से खा जाता तेल ले जाके। हाँ, तेवना तरकारी नून से तो नूनो तो नहीं खे मिलत के खाई जा। हाँ, ये तो बा कि महंगाई को दियो ना, अनान खोम खाने लगा मुँह था। देखिए, राशन की जब बात आ रही है, 5 किलो राशन तो दे रहे हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि महंगाई कितनी करी हुई है, भुखमरी के हालात हैं जी। सुनिए, राशन 5 किलो देने से पूरा घर के लोग उसी से पलट जाएंगे। महंगाई कितना ज़्यादा है, 200 रुपये लीटर तेल है, 300 रुपये मजदूरी है जनता मजदूर को। अगर 300 रुपये मजदूरी करके ले आएंगे तो क्या क्या खर्च कर खिलाएंगे वो। अच्छा, हमारे एक बात कह रहे हैं योगी जी की, अभी योगी जी ने एक भाषण में एक बात कही थी कि यहाँ पे महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, रात में भी अगर 12 बजे भी रात को निकलना चाहती है महिलाएं तो निकल सकती है। क्या ये माहौल है क्या उत्तर प्रदेश? नहीं है, नहीं है। डर लगता है अभी? हाँ, डर लगता है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े मंचों पे बात चल रही है कि महिला सुरक्षा हमने इतनी मजबूत कर दी है कि कहीं भी महिला कहीं भी निकल सकती है। नहीं, नहीं निकल सकती है। अच्छा, शिक्षा से रिलेटेड कुछ आपके? वही तो लॉकडाउन लग रहा है, हम लोग कॉलेज भी नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे सारे 2 साल से हम लोग बैठे हैं घर पे, सारे लोग सब लोग प्रमोट हुए हैं, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा अगला सरकार आएगा तो। अच्छा, क्योंकि फिर एग्जाम वगैरह की वो अभी वोट वोट बना ही नहीं आपका? नहीं नहीं नहीं। तो घर वाले वगैरह किधर जा रहे हैं इस बार? हमारे सब मैं आती ही बहन जी की ओर। अच्छा, बहन जी की। चलिए, कुछ और लड़के हैं, इनसे भी पूछेंगे क्योंकि भविष्य है ये जी। क्या माहौल है? माहौल यहाँ बहन जी का है। अच्छा, बहन जी का माहौल है। हाँ। तो बहन जी पे विश्वास इतना क्यों? बहन जी पे विश्वास है कि बहन जी आती है तो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, शिक्षा पे। भी तो काम कर रहे हैं, युवा है, रोज आप लोगों के लिए सोच रहे हैं फिर। लेकिन नहीं, हम लोग का तो बहन जी पे शुरू से है और बहन जी पे ही रहेंगे, अच्छा, बहन जी पे क्योंकि बहन जी हर चीज़ का ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मजदूरी एवं हर चीज़ का ध्यान देती हैं वो। जी भैया, आप? जी, बहन जी ने ही हम लोगों को सब कुछ दी है अभी तक, जो भी नौकरी वोकरी है। बहन जी जब से भाजपा सरकार बनी है तब से किसी को भी ना नौकरी मिला है, ना कुछ लड़के पढ़ भी नहीं रहे हैं, बराबर लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे बहुत जरूरी, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? हम तो इस साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर। इंटर करोगे नहीं करोगे? इंटर तो 12वीं के बाद कह रहे हैं ना इंटर करना है। वो तो अमित शाह कह रहे हैं। चलिए जी सर। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि क्यों BSP, क्यों बहन जी को क्यों? बहन जी की शासन बहुत अच्छी चलती है। हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब भी उनका शासन हुआ है, कर्मचारी हो अधिकारी अपने समय से काम पर आते हैं। ये शासन है बहन जी की। कितने पढ़ने वाले बच्चे, मेरा सवाल है कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर? सारे हैं। तो 12वीं के बाद इंटर कौन कौन करेगा ये तो बता दो कोई। जी सर। हाँ, ये ज्ञान पहली बार हमें प्राप्त हुआ, ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है कि 12वीं के बाद हम इंटर करेंगे और हमें वो मिल जाएगा लैपटॉप। चलिए, तो उन्हीं से शिक्षा लेना जरूरी है, अमित शाह जी से, सारे लोगों का। हमको तो नहीं पता था कि 12वीं के बाद इंटर किया जाता है। और रही बात बहन जी का 7 से 12 तक जो गवर्नमेंट चला है, उसमें सरकारी नौकरी हो हर एक वर्ग को, उसमें कास्ट फीलिंग नहीं हुआ है। हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने बैकलॉग भी चालू की थी। और मान लेते हैं शासन व्यवस्था जो चला था, उसमें कानून का व्यवस्था चाहे राज्य की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ चला था। और हम लोग चाहते हैं कि बहन जी एक बार और आ जाएं। हाँ, हम बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक ये बात देखिएगा, 10 साल से, पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में पहले सपा समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो अगर हम बात करें दलित कम्युनिटी आज भी विश्वास जो कर रही है वो दूसरों पे ना करके सिर्फ बहन जी पे ज़्यादा विश्वास करेगी, बहन जी को वोट देना। जी, क्या कहेंगे आप? बोले क्या हम बोले, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो सब कुछ बा। हमारे गैस मिली, गैस भराई। अब 1000 2000 रुपया रहता हम ना गैस के भी भराई है ना। लड़का पढ़ता था नहीं, है लड़का इंटर BA पास क इंजीनियरिंग क बैठल बना सा। खचियो माटी का तो नहीं थे कि करिया से लोग जा करके बाहर में सब बच्चे बाहर 12 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं सब। हाँ, इतना ड्यूटी करा रहे हैं, पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। 10,000 8,000 9,000 में नौकरी करेंगे लोग, बताइए। योगी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं? हमारे समाज में तो किसी को नहीं मिला है। 1000 रुपया आ रहा है अकाउंट में?
कहाँ आ रहा है, किसको आया है, किसको मिला है? सरकार बार बार ये कह रही है हम सीधा किसान हो या गरीब परिवार उनके अकाउंट में 1000 रुपये कहीं नहीं, किसी नहीं आ रहा है। होंगे हम लोग की समाज में नहीं, किसी को नहीं मिला है। हाँ, हम लोग को तो नहीं मिला है। जी, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। जब से भाजपा सरकार में सत्ता में आई है तब से ये जुमला पर जुमला बोल करके वोट लेते हैं जनता से, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ कह रहे थे आप? हम तो बहन जी को वोट देंगे, खुलेआम देंगे, हमारा बहन जी है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। देखिए, इसी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीएसपी की जो ताकत है वो उनका अपना साइलेंट वोटर रहा है, जो वोट डालने जाता चुपचाप वोट डाल के आता। लेकिन इस चुनाव में बड़ा अलग माहौल देखा हमने कि पहली बार खुलकर बोल रहा है कि हाँ, हम बहन जी का कोर वोट बैंक है और हम उन्हें ही वोट देंगे, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अब तक सबको आजमा लिया, लेकिन बहन जी के अलावा हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि विश्वास, जिस तरह सरकार बार बार ये कह रही कि हम राशन दे रहे हैं, 1000 रुपये अकाउंट में दे रहे हैं, और कई दुआइयाँ दी, कई दुआइयाँ भी दी, लेकिन जब आप बस्तियों में जा रहे हो तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा ही है। एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच के आ गुलाम बना दिया, हमन के रोटी भी नहीं के मिलत, हमन के बहन जी का छोड़ के हमन के दूसरा का वोट ना देवल जाई। दे रहे हैं, हाँ, वोट का लालच देकर मोदी सरकार फ्री में राशन दे रहे हैं कि हम को वोट लोग देंगे गरीब परिवार को। तो लगातार जैसे कि हम दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, बेलतरा में हमने अलग अलग गाँव में हमने करा, अब हम सिकंदरपुर विधानसभा में अब इस समय घूम रहे हैं हम गाँव में, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि गिने चुने लोग ना हो, जो हकीकत है ज़मीनी, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो गांव देहातों में रहती है, और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के बाद जो परेशानी क्रिएट हुई थी सबसे ज़्यादा तो वो मज़दूरों को हुई थी, जो दिहाड़ी मजदूरी बाहर करते थे, वो गांव से निकले हुए लोग थे, वो रिटर्न गांव में आए, और जहां युवा हैं जो पढ़ने के लिए अपने शिक्षा की तरफ जाना चाहते थे, उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप हो चुका है। और एक बात बड़ी देखने वाली, चुनावों में कोरोना ख़त्म होता है लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटी को खोलने में कोरोना फैल जाता है। लेकिन लगातार ये बात देखने को मिली कि जब बात होती, माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो स्कूल के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं कि कोरोना हो गया। इस समय रैलियां चल रही हैं, बिना मास्क के सब लोग घूमेंगे, सब नेता ऐसे घूमेंगे, कोई कोरोना आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे शिक्षा की, रोजगार की, तो इस प्रदेश में, इस देश के अंदर कोरोना फैला हुआ दिखाई देगा। कि छत्तीसगढ़ में 50 लाख का स्मार्ट कार्ड बना है ना, यहाँ कहाँ बना है? यहाँ का बना है, हम लोग को खुद रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग को 50 लाख का बना है। आप यहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ रहने वाले काम वहाँ पे जो परिवार है, हाँ, तो वो मिलता है, बना है। हाँ, तो ये देखिए बड़ी चौंका, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव की तरफ आए थे, और वो आज भी इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन सरकार इसे इग्नोर कर देती है। ये बात भी सच्चाई है। देखिए, और भी ग्राउंड रिपोर्ट जाएंगे, अगले अगले क्षेत्रों में जाएंगे, और ज़मीनी जो इस तरह की जो खबरें हैं वो आपको पहुँचाएंगे। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात है, जो ज़मीन पर सच है वो हम लोग दिखाएंगे, और हर गाँव हर गली में जाके दिखाएंगे। जी, पूछने वाला नहीं है भैया, गरीब को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेरोजगार जितने लोग पड़े हैं, गरीब जितने पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ वो व्यवस्था है सरकार में कि जो बना है उसको बनाइए, बस यही लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और मिलते हैं अब अगले किसी और गांव में, सिकंदरपुर विधानसभा के, और आगे और भी जाएंगे। अलग अलग छठे फेज में यहाँ पे चुनाव होना है, देखना होगा कि पब्लिक यहाँ पर क्या कह रही है, और उसके बाद जब इलेक्शन का, जब वोटिंग का टाइम आएगा, वहाँ पे किस पे वोट दे के आती है। चुनावों के परिणाम 10 मार्च को आएंगे, जिसके बाद पता लगेगा सरकार किसकी है। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।